मंदिरों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर डिजिटल कनेक्ट कॉन्क्लेव ने एक बड़ा आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में श्री मंदिर ऐप के डेवलपर्स द्वारा भारत के मंदिरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई। इस कॉन्क्लेव में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और पूर्व सांसद और वरिष्ठ संत रामविलास वेदांती जैसे बड़े व्यक्तियों का साथ रहा। कॉन्क्लेव में चर्चा की गई श्री मंदिर ऐप के माध्यम से भारत के सभी मंदिरों को डिजिटल तरीके से जोड़कर जन जन तक मंदिरों की जानकारी पहुंचाने की। इसमें न केवल देशवासियों को अपने मंदिर का सही ज्ञान होगा, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी एक संबंध बनेगा। श्याम जाजू ने कार्यक्रम की और आने वाले समय में भारतीय धार्मिक संस्कृति को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने के इस प्रयास को समर्थन किया। इस प्रक्रिया से विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अपने आदर्शों का पालन कर सकेंगे और अपनी संस्कृति को जीवित रख सकेंगे। लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम में दिए गया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद और दिग्गज संत रामविलास वेदांती महाराज ने इस्लाम धर्म पर बड़ा हमला बोला। वेदांती महाराज ने इस्लाम को आतंकवाद का बताते हुए उसे मानवता के लिए घातक बताया। हरिद्वार में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वेदांती महाराज ने कहा कि इस्लाम में हिंसा सिखाई जाती है। यही कारण है कि अरब में कई इस्लामिक देश आपस में ही लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वेदांती महाराज ने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले वक्फ बोर्ड को खत्म कर उसकी संपत्ति गरीबों में बांटने की मांग की है। वेदांती महाराज ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस द्वारा मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए उठाया गया कदम बताया। इस्लाम मानवता का घातक है। इस्लाम का अर्थ लोगों ने जान लिया। इस्लाम माने आतंकवाद, इस्लाम माने हिंसा, इस्लाम माने लोगों को मारो काटो। इस्लाम यदि अहिंसा का पुजारी होता तो ईरान और इराक का युद्ध नहीं होता। अरब देश में मुसलमान को मार रहे हैं, ये युद्ध नहीं होता। देखिए, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम सबसे अधिक विश्व में किसी धर्म ने किया है तो उसका नाम इस्लाम है। धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर काफिरों को मारना उनके यहाँ धर्म कहा गया है और गैर मुस्लिम सब काफिर हैं। इसका मतलब केवल देश में मुसलमान रह सकता है, बाकी सब काफिर हैं। इन कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए सारे देश की कीमती ज़मीन को, मठ मंदिरों की ज़मीन को, ट्रस्ट की ज़मीन को और सरकार की ज़मीन को, नजूल की ज़मीन को वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दिया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को अल्पसंख्यक दर्जा ख़त्म करके वक्फ बोर्ड को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हमारे देश के गरीबों में बांटना चाहिए। वेदांती महाराज का ये विचारधारा किसी भी धर्म के प्रति एक बड़ी ताकत के साथ आईना देने वाला है और उन्होंने इसे खुले मन से सामने लाया है। उनका इस्लाम पर दिया गया ये बयान और धार्मिक विचारों के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में मददगार साबित हुआ। ऐप ये कालोचित परिवर्तन है। भारत ये आध्यात्मिक देश है, ये धार्मिक देश है। इस धार्मिक देश की परंपराएं, प्रथाएं, संस्कृति लोगों तक पहुंचाने का ये नया माध्यम है। नई डिजिटल क्रांति हो चुकी है। घर बैठे हुए वृद्धों को, गरीबों को, जो वहां तक पहुंच नहीं सकते, उन सबको अपने आराध्य का पूजन कर उसका आशीर्वाद लेने का माध्यम एक इस ऐप से बन रहा है। तो इस ऐप के निमित्त से मैं ऐप के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस्लाम के साथियों को अपने विचारों की ताकत दिखाने की कोशिश की। उनके विचारों में इस्लाम के कुछ पहलुओं पर उनका सख्त विरोध था, जिससे उनका संवाद काफी विवादास्पद था। मंदिर ऐप के बारे में बात करते हुए ऐप के डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस ऐप से उनका क्या उद्देश्य है। इस मंच के माध्यम से हमने बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए कि मंदिरों के डिजिटलीकरण से क्या होगा, इससे लोग ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे, और आपने सुना उन लोगों को। तो हमारा उद्देश्य अब आगे ये पहला संस्करण था। इसके बाद हम अयोध्या लेके जाएंगे, इसके बाद हम इसको कई और जगह लेकर के जाएंगे और इसके माध्यम से हम सब मंदिर जो कि हिस्टोरिकली और कल्चरली रिलेवेंट हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे लोग उनसे जुड़ पाएंगे, उनकी सारी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। तो ये हमारे कार्यक्रम का उपलक्ष्य था। इस कार्यक्रम में रामविलास वेदांती पूर्व भाजपा सांसद और संत के रूप में उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया और धार्मिक मुद्दों पर समाज में चर्चा और विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। उनके बयान और विचारों को सुनकर लोगों के बीच
एक नई दिशा मिली और धार्मिक मुद्दों पर गहरी सोच का माध्यम भी बना।